कुछ एसयूवीज शहरी माहौल को ध्यान में रखकर तैयार करी जाती हैं, फिर कुछ एसयूवीज ऐसी होती हैं जो उन पेचीदा ऑफ रोडिंग वाले माहौल को ध्यान में रखकर तैयार करी जाती हैं, लेकिन फिर कुछ एसयूवीज ऐसी भी होती हैं जो आपको उन शहरी और ऑफ रोडिंग वाले माहौल दोनों में एक अच्छा ड्राइव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। अब ये जो बगल में हमारी गाड़ी है, ये है MG की नई डी सेगमेंट एसयूवी मैजेस्टर। अब MG का इस गाड़ी को लेकर कुछ ऐसा ही दावा है कि इन दोनों माहौल में ये आपको वैसा एक्सपीरियंस देने वाली है, चाहे कंफर्ट की बात हो, प्रीमियम इंटीरियर एक्सपीरियंस की बात हो, या फीचर्स की बात हो, या फिर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की बात हो। अब ये दावे पेपर पर देखने में काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वाकई में वैसा कुछ एक्सपीरियंस आज हमें इस MG की नई मैजेस्टर के साथ फील हो रहा है, महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा, उसी की आज बात करेंगे डिटेल में। अब डिजाइन को लेकर पहली झलक या पहले इंप्रेशन की बात करें जो इस मैजेस्टर को देखने के बाद पड़ता है, चाहे वो इसके ओवरऑल डायमेंशंस हो, चाहे वो इसकी ये बड़ी सी फ्रंट ग्रिल हो, चाहे वो इसके वो चंकी से व्हील्स हों, 19 इंच के जो व्हील्स इसमें दिए गए हैं, कहीं से भी ये गाड़ी ये जताने की कोशिश नहीं कर रही कि मैं सटल दिखना चाहती हूँ। लेकिन जो डिजाइन है इसका प्रॉपर आपको अपराइट देखने को मिल रहा है, वो बॉक्सी स्टाइल इसमें दिया गया। इसके ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो वहां पर डिजाइन को लेकर मामला आपको काफी अग्रेसिव इस MG की मैजेस्टर में मिलने वाला है। अब इस मैजेस्टर के फ्रंट में एक काफी बड़ा सा ग्रिल दिया गया है, LED DRLs प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का इस्तेमाल करा गया है, और इसके साथ साथ एक मॉडर्न डिजाइन की फील जरूर आती है और ट्रेडिशनल SUV स्टांस भी आपको इसके फ्रंट लुक में जरूर देखने को मिलेगा। प्रोपोर्शंस की बात करूं, साइड जो ओवरऑल प्रोफाइल है वहां पे ग्लास एरिया काफी अच्छा है इसमें देखने को मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी है, 19 इंच के व्हील्स दिए गए हैं और साइड में आपको आर्चेस भी इस पे देखने को मिल जाएंगे। अब जिस साइज की SUV है वहां पे साइड स्टेप जैसा फीचर कहें कि काफी फंक्शनल, काफी कन्वीनियंस ऐड करता है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। और जो रूफ रेल्स हैं वो सिर्फ कॉस्मेटिकली नहीं दी गई हैं, बल्कि ये पेलोड भी उठा सकती हैं, और जो ओवरऑल जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से ये अलाइन भी करती हैं। अब इसके अलावा रियर में कनेक्टेड टेल लैंप्स दिए गए हैं, एक अच्छा टच वो भी देते हैं, थोड़ा प्रीमियम फील रियर सेक्शन में भी दिया गया है। बाकी आपको ब्रांड का लोगो और गाड़ी की ब्रांडिंग पीछे देखने को मिल जाएंगी, एंड ओवरऑल जो फील है काफी रगड और साथ साथ स्लीक फील भी रियर सेक्शन में इसके देखने को मिलती है। अब बेशक बाहर से ये मैजेस्टर दिखने में काफी बोल्ड, मस्कुलर और अग्रेसिव लगती है, लेकिन अंदर बैठने के बाद उस परसेप्शन में या उस ओपिनियन में थोड़ा बदलाव जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल का प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल करा गया है, चाहे वो डैशबोर्ड, डोर्स या सीट्स की बात हो, या फिर इसमें जो टेक ये स्क्रीन्स वगैरह ऑफर करी गई हैं, डिजिटल स्क्रीन्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और इसके साथ साथ जो ऑफ रोडिंग टेक भी MG इसमें ऑफर कर रही है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर या ध्यान में रखकर अगर चलते हैं तो वहाँ पर उस परसेप्शन में थोड़ा शिफ्ट जरूर आता है। और मुझे लगता है ये सब जो ऑप्शन MG ने इस मैजेस्टर के कैबिन फील में दिए हैं, तो इसकी सराहना आप में से बहुत से लोग मुझे लगता है जरूर करेंगे। अब सेंटर में ही आपको 12.3 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है। इसके साथ साथ इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है उसका भी सिमिलर साइज आपको मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक टेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि MG i स्मार्ट सिस्टम इसमें ऑफर करा जा रहा है। सीटिंग लेआउट की बात करूं तो 6 और 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये गाड़ी आपको MG ऑफर कर रहा है। अब ओवरऑल जो कैबिन का एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिला है। जो मटेरियल का इस्तेमाल करा गया है, जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है, वहाँ पर भी अच्छा काम MG ने इस मैजेस्टर में किया है। एक इशू जो मुझे गाड़ी में देखने को मिला वो इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन को लेकर, एक बार वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गई थी ड्राइव के दौरान, तो वो एक छोटा सा इशू मुझे इस गाड़ी में देखने को मिला है। बट इसके अलावा बाकी सब चीज़ें सॉर्टेड फील होती हैं इन टर्म्स ऑफ इंफोटेनमेंट स्क्रीन। फिर आते हैं थर्ड रो स्पेस की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो है
MG की Magister एक अच्छा स्पेस प्रोवाइड करती है। एडल्ट्स के लिए डिसेंट है, बट मैं कहूँ कि अगर बच्चे बैठे हैं तो वहाँ पे एक कंफर्टेबल स्पेस उनके लिए है, लेकिन एडल्ट्स भी अगर बैठते हैं तो वहाँ पर आपको एक डिसेंट स्पेस मिलता है। अगर आप थोड़ी बहुत लंबी जर्नीज पर भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इसकी थर्ड रो में दिक्कत नहीं होगी। जो लेग रूम है, जो हेड रूम है, डिसेंट है। येस ऑफ कोर्स थाई सपोर्ट कॉम्प्रोमाइज मिलेगा, बट ओवरऑल स्पेस डिसेंट मुझे देखने को मिलता है अगर एडल्ट्स की भी बात करते हैं तो। बूट स्पेस की बात करें तो 343 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है अगर तीनों रो अप हैं। जी हाँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये आंकड़े देखने या सुनने में काफी इंप्रेसिव जरूर लगते हैं, लेकिन असल में मायने ये रखता है कि जब गाड़ी को हम चलाना शुरू करते हैं वैसा ही कुछ ड्राइव एक्सपीरियंस वो गाड़ी हमें दे पा रही है, चाहे हम उसको शहरी माहौल में चलाएं या फिर ऐसे पेचीदा रास्तों पर। हार्डवेयर जो इसमें दिया गया है स्पेशली जो ऑफ रोडिंग के लिए, वो है 4x4 सिस्टम आपको मिलता है। 2 हाई, 4 हाई और 4 लो जैसे मोड दिए गए हैं जो आपको अलग टेरेन में, अलग रास्तों से निकालने में मुझे लगता है मदद करेंगे। एंड इसकी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है वो भी हमने थोड़ी बहुत टेस्ट की तो काफ़ी अच्छे से वो फंक्शन करती है, और ख़राब से ख़राब रास्तों पर भी या कहें कि बेहद ख़राब रास्तों पर भी गाड़ी आसानी से निकलती है। एक जो फीचर मुझे काफ़ी इसका पसंद आया वो है इसका क्रॉल कंट्रोल फंक्शन, जिसको आप एक्टिवेट करेंगे तो गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली आपको ऑब्स्टेकल से निकालेगी। आपको सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बाकी सब गाड़ी खुद हैंडल कर लेगी, चाहे वो स्पीड की बात हो, ब्रेकिंग की बात हो, एंड वो एक पर्टिकुलर स्पीड पर ही काम करता है। वाटर वेटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 810 मिलीमीटर की वाटर वेटिंग कैपेसिटी है, और ये कुछ फीचर्स आपको ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से इस MG Magister में ऑफर करे गए हैं। अब इसमें जो है 2 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है। ऑन रोड ड्राइविंग के हिसाब से कहूँ कि ऑफ रोड ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से भी केपेबल देखने को मिलता है। पावर डिलीवरी उसकी अच्छी है। अब इसमें जो आपको इंस्टेंटेनियस स्टॉक ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, अगर आप इसको रोड पर चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको मिड रेंज में थोड़ा अच्छा पावर देखने को मिलेगा, बट इनिशियली वही डीजल वाला फील आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा बात करें जो SUV का वेट है वो है 2.37 टन, यानी कि 2.37 टन इसका वेट है, और काफ़ी ज़्यादा वेट है, और इस वेट को पुल करने के लिए एक अच्छे इंजन की रिक्वायरमेंट भी होनी बनती है, जो कि इसका ये इंजन डिलीवर करता है, इसका 2 लीटर का ये डीजल इंजन। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं जो काम नहीं करती हैं, जहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी सी बेहतरी की गुंजाइश है। फ्रंट सीट्स की बात करूँ, हालांकि वो कंफर्टेबल है, लेकिन बोल्स्टरिंग की कमी मुझे इसकी फ्रंट सीट में महसूस हुई। मेरी बिल्ड के हिसाब से मुझे लगा थोड़ी बेहतर बोल्स्टरिंग हो सकती थी। इसके अलावा एक और इशू जो मुझे लगा है वो है रियर विजिबिलिटी को लेके, स्पेशली अगर आप सेकंड रो में बेंच सीट वाला ऑप्शन ले रहे हैं, यानी कि आप 7 सीटर ले रहे हैं, तो सेकंड रो का मिडल हेडरेस्ट है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, और जब तक आप उसको हटाएंगे नहीं आपको बेटर रियर व्यू नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लगता है ये चैलेंजेस आप ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं गाड़ी, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है आप 6 सीटर वाले ऑप्शन की तरफ ही जाएं। 7 सीटर वाले में ये छोटा इशू आपको देखने को मिलेगा। अब एक बात MG की इस Magister को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है, ये MG Magister जो है बहुत से एरियाज एक ही पैकेज में कवर करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो इसके फुल साइज SUV वाले प्रेजेंस की बात हो, या फिर इसके कैबिन में मिलने वाले प्रीमियम एलिमेंट्स, या लेटेस्ट टेक या फीचर्स की बात हो, और सबसे जरूरी इसमें मिलने वाले हार्डवेयर की, जो आपको एक अच्छी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी देता है। अब MG ने काफ़ी कुछ टिक करने की कोशिश की है इस MG की नई Magister में। कई बॉक्सेस को टिक करने की कोशिश की है, जैसे कि कहें कि अगर प्रीमियम डिज़ाइन की बात करें तो वो ऑफर करा गया है। फीचर्स भरपूर MG ने दिए हैं। प्रॉपर SUV वाला स्टांस आपको मिलता है, एक रगेड फील, एक रॉ फील आपको इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन में मिलेगी। फिर इसके अलावा जो है जो परफॉर्मेंस है, या कहें कि स्पेशली ऑफ रोडिंग वाले माहौल में जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। कुछ फीचर्स ऐसे भी दिए गए हैं जहाँ पर आपको गाड़ी ऑटोमेटिकली उन खराब रास्तों से निकालती है। ऑफ रोडिंग की बात करें तो मुझे लगता है MG जिस प्राइसिंग पर इस गाड़ी को लेकर आया है वो प्राइसिंग भी काफ़ी अग्रेसिव है, और जो फीचर्स और जो कैपेबिलिटीज इस गाड़ी में दी गई हैं वो भी इस गाड़ी को एक अच्छा पैकेज ज़रूर बनाती हैं।